हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहला जो है परजेंट एज, यानी जो वर्तमान एज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजेंट एज बोलते हैं। पास्ट एज यानी परजेंट एज से जितने साल जो है पीछा मैंने बैक ईयर होगा वही क्या होगा, पास्ट एज होगा। फ्यूचर या एज यानी परजेंट एज से जो है जितना साल आगे होगा वो क्या होगा, फ्यूचर एज होगा। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का, 2 साल पहले अरे आध्या की आयु अपने बेटे की आयु का कितना है, 3 गुना है। आध्या की आयु जो है अपने बेटे की आयु से कितना है, 3 गुना है। 2 वर्ष बाद उ, उसकी आयु जो है 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुना के समान है, समान होगा। आध्या की जो है वर्तमान आयु कितना होगा, हम लोग को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जो है आध्या की जो है आध्या की आयु हम लोग मान लेते हैं एक्स, उसके सन का जो है वाई मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। 2 साल पहले यानी 2 वर्ष पहले जो है, 2 वर्ष पहले कितना था, तो x -2 इजकल टू वाई -2। क्वेश्चन कर रहा है आध्या की आयु जो है अपने बेटे की आयु का कितना है, 3 गुना है, 3 गुना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x -2 3y -6, x माइनस वाई को इधर लाएंगे, 3y इजकल टू -6 -2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +2 x -3y, ये आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड जो है आपका क्वेश्चन में जो है सेकेंड क्या हो रहा है कि 2 वर्ष बाद जो है, 2 वर्ष बाद, सेकेंड जो है आपका 2 वर्ष बाद कर रहा है। 2 वर्ष जो है बाद में, 2 वर्ष बाद जो है उसकी आयु जो है 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुना के समान है। आध्या की आयु जो है 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2x प्लस इजकल टू x इजकल टू, अब उसके बेटे का कितना है, y+2, 5 गुना हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 4 इजकल टू 5y प्लस 10। 2x, y को इधर लाएंगे, 5y इजकल टू, ये 10 है और +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। आपका जो है 2x माइनस 5y इजकल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जो है सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 क्या है, x -3y इजकल टू -4। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x माइनस 5y इजकल टू 6। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग 2 से गुना कर लेंगे ताकि 1 कट जाएगा। इस 2x माइनस 6y इजकल टू आपका जो होगा ये -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। इसको जो है 2 से 2 कट जाएगा और -6 में से -5 हो जाएगा तो -y हो जाएगा इजकल टू, ये -8, -8 इक्वेशन सेकेंड में क्या है,
8 को 6 में से माइनस करेंगे तो माइनस क्या होगा, 14 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा और y का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 14 आया। यानी यानी कि जो है आध्या का बेटे का जो उम्र है कितना है, 14 है। हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है आध्या का जो प्रेजेंट एज होगा तो वो क्या होगा। तो हम लोग जो है वाई का वैल्यू जो है पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में वाई का वैल्यू को जो है पुट कर लेंगे। ये जो है पहले में हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन वन में जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं वाई का। इक्वेशन 1 जो है एक्स 3y इजकल टू -4 है। एक्स -3 वाई का वैल्यू कितना है, 14 इजकल टू -4 है। एक्स माइनस 14 कितना होता है, 42 इजकल टू -4 एक्स इजकल टू -4। और ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। आपका जो होगा 38 हो जाएगा। आराध्या की जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 38 है। 38 जो है आपका ऑप्शन किस में है, ए में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमसे आराध्या की प्रेजेंट एज पूछा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुमित और अमित की वर्तमान आयु का जो रेशियो है 3:4 है। यदि 20 वर्ष बाद जो है सुमित की आयु जो है कितना है, 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या होगी। हम लोग जो है प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज किसका, सुमित का। प्रेजेंट एज जो है सुमित का, प्रेजेंट एज सुमित कितना है, 3x हो जाएगा। अमित का जो है प्रेजेंट एज कितना है, 4x है। और 20 साल बाद जो है सुमित का, 20 साल बाद 20 वर्ष बाद जो है सुमित का आयु कितना हो जा रहा है, 62 साल। सुमित का कितना है, 3x है। 20 साल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उम्र कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 3x 20 को उधर ले जाएंगे, 62 माइनस 20 कितना हो जाएगा, x इजकल टू 42/3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसका, अमित का परसेंटेज। अमित का कितना है, 4x है। और x का वैल्यू कितना है, 14 है। 14 है तो आपका जो कितना होगा, 14×42 हो जाएगा। यानी अमित का जो है परसेंटेज कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, सॉरी 56 हो जाएगा। आपका जो है कितना हो जाएगा, 56 साल हो जाएगा। इसका जो है 56 साल हो जाएगा। और 56 किस में, ए में, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का जोगफल जो है कितना है, 42 साल है। 7 वर्ष बाद जो है पिता अपनी पुत्री की आयु का कितना है, 3 गुना हो जाएगा। तो पिता की जो है वर्तमान आयु क्या होगा, हम लोग को जो है पिता की वर्तमान आयु निकालना है। तो हम लोग प्रेजेंट एज लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज फादर का लिख लेते हैं कितना, x, क्योंकि दिया तो है नहीं। x डॉटर का लिख लेते हैं कितना, y। दोनों का जोगफल कितना है, दोनों का जोगफल कितना है, x माइनस वाई। फादर और डॉटर के एज का जो सम है कितना है, 42 साल है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है 7 साल बाद जो है, यानी 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद जो है x + 7, यानी पिता की आयु 7 साल बाद और डॉटर की y + 7, 7 साल बाद डॉटर की उम्र होगी। क्वेश्चन में कह रहा है 7 साल बाद जो पिता की आयु, पुत्री की आयु कितना है, 3 गुना है।
3 गुना एक्स माइनस प्लस 7 इजकल टू 3। वाई का जो है हम लोग वाई का जो है वैल्यू, इसको जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको वायु वायु वाई 42 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 42 माइनस एक्स लिख सकते हैं। डॉटर की उम्र जो है निकल गया, तो वायु का जो वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेंगे। 42 माइनस एक्स प्लस 7 इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक्स प्लस 7 इजकल टू 4 कितना, 3 दूना 6, 4 3 12, 126 माइनस 3x प्लस 7 3 का 21 हो जाएगा, 7 3 का 21 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो होगा 7x आपका जो है x और 3x को इधर लाएंगे, 3x 126 प्लस 21 और 7 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। और 7 14 इसको करेंगे आपका जो है, तो 7 4 1 माइनस 7 करेंगे आपका जो है x इजकल टू 140 होगा। 137 में 7 जाएगा, 140 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 35 टाइम में जाएगा, 35 साल हुआ। यानी कि आपका जो है क्वेश्चन में क्या पूछा था, वर्तमान पिता की उम्र कितनी है, यानी वर्तमान जो फादर का एज होगा वो कितना होगा, 35 साल होगा, 35 साल होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 35 साल होगा। और 35 किस में, सी में, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुल सैबल की तुलना में, विपुल जो है सैबल की तुलना में 16 वर्ष छोटा है। अब से 12 वर्ष बाद सैबल की आयु जो है, विपुल की आयु कितना है, 1.5 गुना है। अब सैबल की कितने वर्ष का है आपका जो है, इसमें हम लोग जो सैबल का उम्र मान लेते हैं। सैबल का एज जो है x है और विपुल का उम्र जो है सैबल से कितना छोटा है, 16 वर्ष है। विपुल जो है सैबल से कितना साल छोटा है, 16 साल छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब 12 वर्ष बाद, एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग 12 वर्ष बाद x प्लस 12 और x माइनस 16 प्लस 12। क्वेश्चन में कह रहा है 12 वर्ष बाद सैबल की आयु जो है, विपुल की आयु कितना है, 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। विपुल का क्या है, 1.5 गुना है। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 12 इजकल टू 1.5, ये जो होगा x माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 16 में से 12 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 12 इजकल टू ये आप क्या होगा 1.5x माइनस ये 15 चौका 60 यानी 6 हो जाएगा। पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा। x हम लोग जो है x को इधर लाएंगे, 1.5x इजकल टू -6 -12 x को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका होगा -0.5x, ये होगा -18, माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। x इजकल टू 18 बाई कितना 0.5 आपका जो है 18 बाई 5 इंटू क्या 10 कर देंगे तो 5 टाइम से 2 से कट जाएगा, इसका जो होगा 36 हो जाएगा। x यानी कि
सैबल की उम्र जो है कितना होगा, 36 साल होगा। हम लोग से पूछा क्या था, सैबल की उम्र कितने साल का, 36 साल का। तो इसका आंसर जो होगा 36 हो जाएगा, और 36 जो आपका डी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना क्या है, बड़ी है, और पति से जो है 3 वर्ष क्या है, बड़ी है। 3 वर्ष बाद जो है उसके बेटे की आयु जो है कितने साल है, 15 साल है। तो सोनी के पति की आयु जो है 5 साल बाद कितना होगा, कितना होगा। तो हम लोग सोनी का एज जो है, सोनी का एज जो है एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और उसके बेटे की उम्र जो है, सन की उम्र जो है, वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना है, 4 गुना है। हम लोग इसको बेटा का मान लेते हैं, सन का जो एज मान लेते हैं हम लोग एक्स है। सोनी का जो है अपने बेटे से जो एज है कितना है, 4 गुना है, तो 4x हो जाएगा। सोनी अपने बेटे से कितना है, 4 गुना बड़ी है। अपने पति से जो है, उसके हस्बैंड का जो है, हस्बैंड जो है अपने हस्बैंड से जो है 3 साल बड़ी है। तो इसे क्या कर लेंगे, 4x-3 कर लेंगे, 4x-3 कर लेंगे, क्योंकि 4 साल जो क्या है, बड़ी हो जाएगी इस तरह। 3 वर्ष बाद जो है उसके बेटे की आयु जो है 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद जो है x+3, उसके बेटे की उम्र कितनी है, x। तो x की कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। x कितना हो गया, 12 हो गया। तो सोनी के पति की आयु 5 साल बाद क्या होगा, तो हम लोग जो है x का जो हस्बैंड की उसका उम्र पहले निकाल लेते हैं, कितना होगा। हस्बैंड का जो है उम्र निकाल लेते हैं, कितना होगा। तो 4x का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, 12-3, 12×4 48, 48-3, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 48 में से 3 जाएगा कितना होगा, 45 ईयर्स हो जाएगा, 45 ईयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 साल बाद क्या होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा, 50 ईयर्स हो जाएगा। और 50 ईयर्स जो ऑप्शन आपका सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु जो है कितना है, 18 वर्ष थी। तो हम लोग जो है 2 वर्ष पहले ही बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको परजेंटेज लिख लेते हैं। परजेंट क्या करने का, 2 ऐड कर देंगे। हम लोग ने थ्योरी में बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि इसको परजेंट में लगाने के लिए क्या करेंगे, परजेंट एज ऑफ फैमिली, परजेंट एज फैमिली। 2 वर्ष 18 था, तो परजेंट क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 साल पीछे था, तो हम लोग 2 जोड़ देंगे तो परजेंटेज आ जाएगा। और कितने मेंबर है, 18 में 8 मेंबर है। टोटल जो मेंबर हैं कितने हैं, 8 हैं। तो एवरेज निकाल लेते हैं इसका, 8 से तो औसत कितना है, 20 हो गया। तो टोटल एज जो आपका हो जाएगा, आयु जो हो जाएगा 8 मेंबरों का जो है, परजेंट एज कितना हो जाएगा, 8 मेंबर का, 8 मेंबर है। टोटल जो है आपके 8 मेंबर हैं, तो परजेंट एज कितना हो गया, 20 है। 20 × 8 यानी आपका जो है 160 हो जाएगा। वर्तमान परिवार में जो 8 मेंबर हैं उनके कितना हो जाएगा, 180 साल हो जाएगा, 180 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु जो अभी भी समान है। प्रजेंट एक बच्चे के जन्म के बाद वर्तमान आयु कितनी है, समान है। वर्तमान एज कितना है, उतना ही है, यानी कि एवरेज जो है चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। आपका जो है 9 हो जाएंगे, 9 मेंबर हो जाएंगे। मेंबर अब कितने हो गए, 9 हो गए। मेंबर कितने हो गए, 9 हो गए।
9 हो जाएंगे तो 9, और एवरेज चेंज नहीं हुआ है, 18 ही है, तो आपका 18 कितना होता है, 162 होता है। और पूछ रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी एज जो है वर्तमान चेंज समान ही है, तो चेंज नहीं हुआ। तो 8 मेंबर का जो है 160 है, और 9 मेंबर का, तो एक बच्चे का इजीली निकाल लेंगे। 62 में से 160 माइनस करेंगे, क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो है 2 हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। बच्चे की जो आयु है कितना होगा, 2 साल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमित अनिल की वर्तमान आयु, औसत आयु जो है कितनी है, 32 साल है, 32 साल है। यदि सुमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, या अमित जो है अनिल से, तो अनिल का जो परजेंटेज लिख लेते हैं, परजेंट एज किसका, परजेंट एज अनिल का, अनिल का परजेंटेज कितना, एक्स हो जाएगा। और अमित का जो है, अमित जो है 6 वर्ष बड़ा है, इसमें 6 ऐड कर देंगे। अनिल की दोनों का सम जो है, एवरेज जो है आपका कितना है, दोनों का कितना है, 32 साल है। एक्स प्लस 6, एवरेज कितना है, 2 है, तो 2 से इंटू करेंगे, 32, 2 मेंबर हैं 32, ये आपका क्या होगा, 2x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, 32 दूना 64, 2x प्लस 6 उधर जाएगा तो 64 माइनस 6, 64 माइनस 6, 2x, 64 में से 6 जाएगा कितना, 58 हो जाएगा आपका, 58 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, 2 से 58 कटेगा कितना में, 29 टाइम्स में कटेगा। तो आपका जो है x का कितना होगा, 29 साल हो गया। और इसमें क्या पड़ा, अनिल का हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना, 29 आ गया। और अनिल का वर्तमान आयु कितना होगा, 29 होगा। और 29 जो है ऑप्शन ए में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने देखा, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।